हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम। कैसे हो आप सब लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे। ठीक है, चलो अब आज क्या करने वाले हैं हम। केमिकल बॉन्ड को हमने स्टार्ट किया था और उसमें आयनिक बॉन्ड को मैंने एक्सप्लेन किया था। ओके, आज हम उसी से रिलेटेड बात पढ़ेंगे। वो क्या? फैक्टर्स डिसाइड द स्ट्रेंथ ऑफ आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड कहाँ स्ट्रांग होगा, उसकी स्ट्रेंथ कहाँ ज़्यादा होगी, कहाँ कम होगी, ये कौन डिसाइड करता है? कौन से फैक्टर्स डिसाइड करते हैं? उन फैक्टर्स के बारे में हम आज डिस्कस करने वाले हैं। ओके, तो सबसे पहला जो फैक्टर है वो है आयोनाइजेशन एंथैल्पी। क्या है वो? आयोनाइजेशन एंथैल्पी। ओके, अब आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होता है? आयोनाइजेशन एंथैल्पी का मतलब होता है इट्स अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू डोनेट द इलेक्ट्रॉन या टू लूज द इलेक्ट्रॉन। ठीक है, टू लूज द इलेक्ट्रॉन को लूज करने के लिए या इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने के लिए, ठीक है, कितनी एनर्जी वहां पर लगेगी, वो एनर्जी यानी होती है आयोनाइजेशन एंथैल्पी। ओके, अब जबकि हमने पहले ही डिस्कस कर दिया कि सोडियम क्लोराइड जैसे क्रिस्टल में क्या होता है या कंपाउंड में क्या होता है, सोडियम एक इलेक्ट्रॉन लॉस करता है और सोडियम कैटायन का फॉर्मेशन करता है, और यही एक इलेक्ट्रॉन कौन लेता है? फिर क्लोरीन ले लेता है। तो हम ये देखेंगे कि भाई ये जितने आसानी से इलेक्ट्रॉन दे देगा उतना ही इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को मिलेगा और दोनों में बॉन्ड भी बहुत अच्छे से बनेगा। यानी हम क्या चाहेंगे? हम चाहेंगे कि भाई कम मेहनत में ज़्यादा फल मिल जाए, यानी इसको एनर्जी कम देना पड़े और ये बहुत अच्छे से इलेक्ट्रॉन दे दे। तो इसका मतलब ये हुआ कि जहाँ पर आयोनाइजेशन एंथैल्पी लो हो, जहाँ पर कम एनर्जी देना पड़े, कम एनर्जी लगे इलेक्ट्रॉन लूज होने के लिए, ठीक है, सो लो आयोनाइजेशन एंथैल्पी का मतलब होता है इट्स अ ग्रेटर टेंडेंसी, ठीक है, ग्रेटर टेंडेंसी टू डोनेट द इलेक्ट्रॉन। अगर इसकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी लो है, इसका मतलब ये ग्रेटर टेंडेंसी रखता है इलेक्ट्रॉन देने की, और देना चाहिए। जितना आसानी से इलेक्ट्रॉन देगा उतना ही क्लोरीन उसको एक्सेप्ट करेगा और आयनिक बॉन्ड भी स्ट्रांगली बनेगा। ओके, तो फर्स्ट इज आयोनाइजेशन एंथैल्पी। ठीक है, क्या ध्यान में रखना है? लो आयोनाइजेशन एंथैल्पी होनी चाहिए। सेकेंड फैक्टर जो है वो है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ठीक है, दैट्स EGE। अब ये क्या होगा? ये क्या होगा? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, गेन कौन करने जा रहा है? क्लोरीन। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का मतलब होता है इट्स अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज। एक्चुअली एनर्जी यहां पर क्या होती है? रिलीज होती है। अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज टू एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते वक्त क्या होता है? एनर्जी रिलीज होता है। अब इलेक्ट्रॉन कौन एक्सेप्ट करने जा रहा है? क्लोरीन। ठीक है, तो क्लोरीन क्या करेगा? एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके क्लोराइड आयन में कन्वर्ट होता है। ठीक है, ये हमने पहले लेक्चर में देखा। तो क्लोरीन का जितना ज्यादा एनर्जी वहां पर रिलीज होगा उतनी ही उसकी टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की क्या होगी? ज्यादा होगी। ठीक है, सो इसका मतलब कि एनर्जी जितनी ज्यादा रिलीज उतना वो इलेक्ट्रॉन तेजी से एक्सेप्ट करेगा। इसका मतलब ये होगा कि हाई इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी देन ग्रेटर टेंडेंसी, ठीक है, ग्रेटर टेंडेंसी टू एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन। ठीक है, समझ में आया? इसका मतलब हाई इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ग्रेटर टेंडेंसी टू एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन। जितनी एनर्जी ज्यादा रिलीज होगी, जितना क्लोरीन की हालत खराब होगी, उतना ही उसको जरूरत महसूस होगी किसकी? इलेक्ट्रॉन की, और वो इलेक्ट्रॉन बहुत आसानी से या फिर बहुत अच्छे से एक्सेप्ट कर पाएगा। सो हाई इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी मींस ग्रेटर टेंडेंसी टू एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन। इसकी इलेक्ट्रॉन लेने की कैपेसिटी ज्यादा होनी चाहिए, इसकी इलेक्ट्रॉन देने की कैपेसिटी ज्यादा होनी चाहिए, और दोनों की इलेक्ट्रॉन देने और लेने की कैपेसिटी कौन डिसाइड करता है? आयोनाइजेशन एंथैल्पी एंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ओके, इज इट क्लियर? चलो, दो बातें समझ में आ गई, दो फैक्टर समझ में आ गए। अब थर्ड फैक्टर्स के बारे में देखते हैं, और वो है लैटिस एंथैल्पी। वो क्या है? लैटिस एंथैल्पी। ओके, अब लैटिस एंथैल्पी क्या होता है? ये लैटिस वर्ड किससे रिलेटेड है? एक्चुअली लैटिस वर्ड रिलेटेड है क्रिस्टल स्ट्रक्चर से। किससे? क्रिस्टल स्ट्रक्चर से। सोडियम क्लोराइड एक क्रिस्टलाइन सब्सटेंस है,
ओके, क्रिस्टल स्ट्रक्चर होता है, इसका मतलब कैसे होता होगा, सोडियम का कैटायन और क्लोराइड का एनायन, इन दोनों में आयनिक बॉन्ड होता है, दोनों में बॉन्डिंग होती है और क्लोजली पैकिंग होती है। और जितनी ज्यादा क्लोज पैकिंग होगी क्रिस्टल में उतनी उसकी लैटिस एंथैल्पी ज्यादा होती है। अब होता क्या है, जब क्लोज पैकिंग होता है, जब बॉन्ड फॉर्मेशन होने के बाद मॉलिक्यूल जब क्लोजली पैक होते हैं उस वक्त एनर्जी रिलीज होती है। तो लैटिस एंथैल्पी मतलब क्या है, लैटिस एंथैल्पी का मतलब इट्स एनर्जी रिलीज। ये एक्चुअली क्या है, एनर्जी रिलीज है, एनर्जी रिलीज वाइल द क्लोज पैकिंग, ठीक है, वाइल द क्लोज पैकिंग इन क्रिस्टल स्ट्रक्चर में, ठीक है, उसका क्रिस्टल फॉर्मेशन होते वक्त एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है। आयनिक बॉन्ड से कैटायन एनायन साथ में जुड़ेंगे, वहां पर अटैच होंगे और क्लोजली पैक हो जाएंगे। जितनी ज्यादा क्लोज पैकिंग होगी उतनी लैटिस एंथैल्पी ज्यादा होगी, या फिर लैटिस एंथैल्पी जितनी ज्यादा उतना क्लोज पैकिंग ज्यादा, या वो कंपाउंड स्टेबलाइज हो जाएगा, ठीक है। तो एनर्जी रिलीज वाइल क्लोज पैकिंग ऑफ क्रिस्टल। अब इसमें लैटिस एंथैल्पी को एक्सप्लेन करेंगे दो बातों से। पहली बात, ठीक है, पहली बात ये कि इट्स अ साइज ऑफ आयन, ठीक है, जो आयन होंगे वो कौन से साइज में होंगे। एक बात यहां ध्यान में रखना कि साइज ऑफ आयन में क्या होता है, ग्रेटर साइज ऑफ कैटायन, ग्रेटर साइज ऑफ कैटायन स्टेबलाइज बाय, ठीक है, स्टेबलाइज होगा कैसे, स्टेबलाइज बाय ग्रेटर साइज ऑफ एनायन, ग्रेटर साइज ऑफ एनायन, ठीक है, एंड एनायन एंड वाइस वर्सा। इसके उल्टा भी ऐसे होगा कि ग्रेटर साइज ऑफ कैटायन ग्रेटर साइज ऑफ एनायन से स्टेबलाइज हो रहा है, तो स्मॉलर साइज ऑफ कैटायन स्मॉलर साइज ऑफ एनायन से क्या होगा, स्टेबलाइज होगा। अब हमने जो एग्जांपल लिए हैं इन्हीं में से दो एग्जांपल हम देखते हैं, सोडियम, ठीक है, सोडियम क्लोराइड में सोडियम, उसके बाद लिथियम, और ये दोनों किससे बॉन्ड बनाने जा रहे हैं, क्लोरीन से। अब एटॉमिक नंबर के हिसाब से देखा जाए तो सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है, यानी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस 281, लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 है तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस 21, और क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 है तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस 287। इन इलेक्ट्रॉन से देखो किसकी फैमिली बड़ी है, किसके फैमिली में बच्चे ज्यादा हैं, या 11 या 3 और यहां पर 17, ये बड़े फैमिली वाले हैं। तो क्या होगा, सोडियम कैटायन ये स्टेबलाइज होगा क्लोरीन से और कंपाउंड क्या बनाएगा, सोडियम क्लोराइड। लिथियम स्टेबलाइज यहां पर होगा क्लोरीन से और कंपाउंड बनाएगा लिथियम क्लोराइड। लेकिन बात यह है क्या दोनों में से किसमें स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, किसमें होगी, बड़े कैटायन को बड़ा एनायन स्टेबलाइज कर सकता है, तो डेफिनेटली सोडियम के कैटायन को क्लोराइड का एनायन क्या करेगा, स्टेबलाइज करेगा और क्या बनाएगा, सोडियम क्लोराइड बनाएगा। तो यहां ये एक बात क्लियर हो गई कि ये बड़े साइज ऑफ कैटायन एनायन ज्यादा स्टेबलाइज होंगे, मतलब लैटिस एंथैल्पी सोडियम क्लोराइड में ज्यादा होगी एज कंपेयर टू लिथियम क्लोराइड। और जहां लैटिस एंथैल्पी ज्यादा है वो वहां पर आयनिक बॉन्ड भी स्ट्रांग होगा। ओके, तो ये तीन फैक्टर्स हैं जो डिसाइड करेंगे, क्या डिसाइड करेंगे, दैट डिसाइड द स्ट्रेंथ ऑफ आयनिक बॉन्ड। ओके, इज इट क्लियर, समझ में आ गए तीनों फैक्टर्स, ठीक है। तो यहां पर ये जो क्लोज पैकिंग मैंने बोला ये खास तौर से क्रिस्टल स्ट्रक्चर में आता है, ठीक है। आप जब 12th में पढ़ोगे वहां पर सॉलिड स्टेट करके एक चैप्टर आएगा जिसमें क्रिस्टल स्ट्रक्चर के बारे में आप डिटेली पढ़ोगे, ठीक है। तो ये तीन आपको फैक्टर्स ध्यान में रखने हैं, किसके लिए, आयनिक बॉन्ड के लिए। अब इसके बाद हम आगे पढ़ेंगे कोवैलेंट बॉन्ड के लिए, ठीक है, कोवैलेंट बॉन्ड के बारे में पढ़ेंगे कि उसमें क्या क्या बातें होती हैं, ठीक है। ये सब बेस है बेटा, इसको बहुत अच्छे से पढ़ना है। अगर आपका बेस अच्छे से क्लियर होता है तो हम आगे की बातों को बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। हम अभी तक कंपाउंड्स के बारे में पढ़ रहे हैं, लेकिन कंपाउंड्स में कौन कौन सी बहुत जरूरी बातें हैं उनको हम पहले क्लियर कर रहे हैं, ठीक है। तो चलो नेक्स्ट क्लास में हम देखते हैं कोवैलेंट बॉन्ड के बारे में। ओके, चलो, थैंक यू वेरी मच। हाँ बच्चों, देखो यहां पर हमने लैटिस एंथैल्पी का ये पॉइंट क्लियर कर दिया। इसमें दो पॉइंट है, एक साइज ऑफ आयन और दूसरा है चार्ज ऑफ आयन, ठीक है। हमने एक ही पॉइंट को एक्सप्लेन किया था, ठीक है। चलो, तो सेकंड पॉइंट को हम देख लेते हैं, चार्ज ऑफ आयन। ओके, अब फिर से जो एग्जाम्पल्स हमने लिए हैं इनमें दो एग्जाम्पल्स के बारे में देखेंगे, एक सोडियम क्लोराइड और दूसरा मैग्नीशियम क्लोराइड, ठीक है।
यहां हम किसकी बात करने वाले हैं, चार्ज ऑफ आयन की बात करेंगे। अब देखो सोडियम क्लोराइड में सोडियम कैटायन जो है इस पर चार्ज क्या है 1 पॉजिटिव, जबकि मैग्नीशियम क्लोराइड में मैग्नीशियम का चार्ज क्या है Mg2+। अब ये क्यों, सोडियम का वैसे तो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 281 क्योंकि उसका एटॉमिक नंबर 11 है। अब इस हिसाब से सोडियम अगर इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो कितना करेगा, आउटर मोस्ट शेल के एक इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा और वो एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन गेन करके सोडियम क्लोराइड को बनाएगा। ओके, दूसरा मैग्नीशियम क्लोराइड में यहां पर मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर क्या है 12 है, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जनरल आएगा 282। अब ये कितने इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है भाई 2 है, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन देगा और उन 2 इलेक्ट्रॉन्स को कौन एक्सेप्ट करेंगे, 2 क्लोरीन एटम। ठीक है, तो जितने इलेक्ट्रॉन डोनेट होते हैं उतने उन पर पॉजिटिव चार्ज बनते हैं। तो सोडियम कैरी 1 पॉजिटिव चार्ज, जैसे इसने एक इलेक्ट्रॉन गवाया इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऐसा होगा। और मैग्नीशियम जब 2 इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऐसा होगा और 2 इलेक्ट्रॉन देने से चार्ज कितना आएगा 2+। अब मैं क्या कह रहा हूं, लैटिस एंथैल्पी डिपेंड किस पे करेगी, चार्ज ऑफ आयन पे। कहां पर आयन चार्ज ज्यादा है, मैग्नीशियम के केस में ज्यादा है। इसका मतलब कि Mg2+ जो कंपाउंड बना रहा है MgCl2 ये ज्यादा स्टेबलाइज होगा एज कंपेयर टू सोडियम क्लोराइड। ओके, तो यहां पर हम क्या लिख सकते हैं, हायर द चार्ज ऑन आयन दैट मीन स्पेशली कैटायन। ठीक है, सो हायर द चार्ज ऑन कैटायन ग्रेटर द स्ट्रेंथ ऑफ आयनिक बॉन्ड, ग्रेटर द स्ट्रेंथ ऑफ आयनिक बॉन्ड। वहां पर आयनिक बॉन्ड की स्ट्रेंथ क्या होगी, ज्यादा होगी, जहां पर कैटायन का चार्ज क्या होगा, स्पेशली ज्यादा होगा। सो हायर द चार्ज ग्रेटर द स्ट्रेंथ ऑफ आयनिक बॉन्ड। इसलिए हम बोलेंगे कि लैटिस एंथैल्पी भी वहां पर क्या होगी, ज्यादा होगी एंड हेंस द लैटिस एंथैल्पी इज हाई। वहां पर लैटिस एंथैल्पी जो रहेगी वो क्या होगी, ज्यादा होगी, लैटिस एंथैल्पी इज मोर, वहां पर मोर लैटिस एंथैल्पी रहेगी। इसका मतलब कि MgCl2 पे इस कंपाउंड में लैटिस एंथैल्पी ज्यादा होगी एज कंपेयर टू सोडियम क्लोराइड, और लैटिस एंथैल्पी ज्यादा है तो उसमें आयनिक बॉन्ड की स्ट्रेंथ ज्यादा होगी। ठीक है, वहां पर क्लोज पैकिंग भी होगा। ओके, समझ में आया। तो ये एक बात मैंने एक्सप्लेन कर दी थी, साइज ऑफ आयन। ठीक है, थोड़ा सा जल्दी में मैंने सेकंड पॉइंट को एक्सप्लेन नहीं किया था, अब हमने यहां पर एक्सप्लेन कर दिया। कौन सा है सेकंड पॉइंट, चार्ज ऑफ आयन। ओके, तो चलो आज हमने क्या देख लिया, 3 फैक्टर्स जो डिसाइड कर रहे हैं स्ट्रेंथ ऑफ आयनिक बॉन्ड को। ओके बेटा, अब नेक्स्ट हम क्या पढ़ेंगे, कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में। ठीक है, चलो थैंक यू।